लगातार हो रही वर्षा के कारण किसानों के कई सारे खेत अभी तक खाली हैं क्योंकि समय पर रोपाई नहीं हो पाई है। कई जगह पे रोपाई होने के बाद भी फसलें खराब हो गई हैं। तो ऐसे में क्या अभी संभव है कि उसमें मूंग या उड़द की फसल लगाई जा सके? बिल्कुल सही सवाल आपने किया। अभी जो इस तरह के खेत हैं, कहीं पर वर्षा ज़्यादा होने के कारण धान के पौधे गल गए, या कुछ जगहों पे ऐसा हुआ कि बिचड़े ही गल गए और हमारे कुछ खेत खाली रह गए हैं। उन खेतों में अभी तो वर्षा हो रही है, तो अगस्त में नहीं लेकिन सितंबर के शुरुआती दौर में हम उन खेतों में मूंग या उड़द दोनों में से कुछ भी हम लगा सकते हैं। और हमारे पास अब आज के समय में 55 दिनों की बहुत सारी किस्में हमारे पास आ चुकी हैं। सम्राट है, मेहा है, पंत मूंग है, इस तरह की बहुत सारी किस्में हमारे पास हैं। पंत उड़द है। तो इन सब को अगर हम लगाते हैं तो हमारे जो खेत हैं वो मात्र 55 से 60 दिनों में खाली हो जाएंगे। यानी कि हमने अगर सितंबर में 10 सितंबर तक भी लगाया तो अक्टूबर नवंबर यानी गेहूं लगाने के समय में ये फसल हमारी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और हमको एक अच्छी फसल कहने का मतलब है कि 1 एकड़ में औसतन ये अगर हमारे धान के जो खेत हैं चूँकि काफ़ी उपजाऊ होते हैं और उनमें अगर हम मूंग की फसल अभी के मौसम में लगाते हैं तो वो हमारे लिए कम से कम वो 1 एकड़ में 6 कुंटल, तो हम मान के चलें कि 6 कुंटल हमें मूंग या उड़द की पैदावार औसतन मिल सकती है। अगर थोड़ा सा प्रबंधन हमारा अच्छा हो तो इसको हम लगा सकते हैं। और लगाने के पहले वही थोड़ा सा हमें बीजोपचार पर ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे जो खेत हैं उनमें नमी का प्रतिशत ज़्यादा होगा, इसलिए हमें उसका बीजोपचार जरूर कार्बनडाजिम से कर देना होगा। और साथ में अगर हमने धान के खेतों में उर्वरक डाल दिया था और धान की फसल गल गई थी तो उसमें हम किसी उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर हमने उर्वरक का प्रयोग नहीं किया है, खेत हमारे बिल्कुल खाली थे, तो उसमें 1 एकड़ में कम से कम 50 किलोग्राम हम DAP डालेंगे और उसमें हम 20 किलोग्राम ये जो यूरिया जो कहते हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे और साथ में हमारा जो पोटास है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। अगर ज़मीन हमारी बहुत अच्छी है तो हम यूरिया की मात्रा हम कम कर सकते हैं, हम 10 किलोग्राम भी हम उसमें डालेंगे, लेकिन शुरुआत में देना चाहिए क्योंकि हमारे पास राइजोबियम कल्चर हमारे पास नहीं है और राइजोबियम की अनुपलब्धता के कारण शुरुआती दौर में जो पौधे का जो वांछित विकास होना चाहिए वो हमको नहीं प्राप्त होता है। तो थोड़े से यूरिया दे देने से दलहनी फसलों का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो जाता है, शाखाएं अच्छी आएंगी और उनमें फलन भी आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से अगर हम अपने खेतों की तैयारी करके और उसमें हम मूंग या उड़द इसको अगर लगाते हैं तो ये आकस्मिक फसल योजना एक तरह की हम कह सकते हैं कि है कि जो हमारे खेत खाली हैं और हम इंतजार में हैं कि अब हम उसमें तो हमें गेहूं ही लगाना है, तो धान की फसल तो नहीं हुई लेकिन इस बीच में एक अगर हम फसल निकाल लेते हैं और ये बड़ी अच्छी फसल कहने का मतलब है कि इनकी बाजार की जो कीमतें हैं, मूंग हो या उड़द हो, दोनों का जो बाजार मूल्य है वो काफ़ी अच्छा है। तो अनुपातिक रूप में जो हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध मुनाफा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो हम कोई भी प्रभेद जो 55 से 60 दिनों का है उसका चयन करके और उसको हम लगा सकते हैं। स्थानीय प्रभेदों से बचना चाहिए क्योंकि स्थानीय प्रभेद जो है वो हमारे लगभग 85 से 90 दिनों के हैं और 2 से 3 तुड़ाई उनमें होती है, तो वो लगाना उचित नहीं होगा। जो एक बार में टूटने वाली प्रभेदें हैं उनको ही अगर हम लगाते हैं तो हम इन खेतों का अभी भी सदुपयोग कर सकते हैं और इस खाली पीरियड में, खाली समय का अच्छा उपयोग होगा और हमारा खेत जो है वो गंदगी से यानी कि घास भूसा से नहीं भरेगा, बल्कि उसमें एक लहलहाती हुई फसल भी हमको प्राप्त होगी। तो ये एक अच्छी योजना हमारी होगी, इसको हमको निश्चित रूप से करने पर विचार करना चाहिए। धन्यवाद।